बताओ भाई कितने लोगों को नहीं आया, जल्दी से हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 84 नहीं आया? सबका आ गया 84? चलें फिर आगे, पूछना है किसी को? इधर नहीं आया? चल सवाल पढ़ लो एक बार। सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक दुकानदार कुछ वस्तु खरीदता है, वह कुल वस्तु का 40%, ठीक है? तो कल वाली बात, वस्तु मान लो आम है, ठीक? नहीं तो आज सेब खरीद ले, चलो आज सेब खरीद ले रहे। सतयुग चल रहा है, 100 रुपए के 100 सेब। टमाटर नहीं खरीद रहे, टमाटर खरीदवा रहे हो तो कितना क्या खरीदा? सेब खरीदा। यार जब अपन फ्री है तो अच्छी चीज खरीदो, तुम टमाटर ही में लगे हो। 100 रुपए के 100 टमाटर, ठीक है भाई? तो अपन ने क्या खरीदा? सेब खरीदा। आराम से बैठ जाओ, बड़ा सिंपल सवाल है, समझ में आ जाएगा, ठीक? जिसको जिसको नहीं आया वो लोग ध्यान दें। 100 रुपए के 100 टमाटर खरीदे, एक टमाटर कितने का हो गया? इनका टमाटर था, अपन लोगों ने सेब लिए थे, हम भी टमाटर पे ही आ गए, ठीक? चलो एक सेब 1 रुपए का, ठीक है? अब क्या किया गया? इसका 40% निकालो। इसका 40% क्या होगा? इसका 40% होगा 40। इसका 40% क्या होगा? 40 होगा। ये जो 40 सेब थे, टमाटर थे, जो कुछ भी था, इसको आपने पूरे क्रय मूल्य पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपए पर बेच दिया। 40 रुपए की चीज को कितने पे बेच दिया? 100 पे बेच दिया। कितना फायदा कमाया? 60 रुपए। 60 रुपए किस पे कमाए? 40 पे, गुणे 100। 20 से कट गया 5 बार, ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया 30 बार। ये कितना आ गया? आपने 150% का लाभ ले लिया, ठीक है? इतनी कहानी समझ में आ गई? 100 में से कितने निकल गए? 40 निकल गए। अब कितने बचे? बताओ कितने बचे? 60 बचे। अब 60 में से कुछ खराब भी हुआ होगा। कितने खराब हो गए? 60 का 20% हो गए खराब। 60 का 20% हो गए खराब, तो 60 का कितने परसेंट बचे? 60 का बचे 80%। 60 का जो 80% है, इनको कितने प्रॉफिट पर बेचा? पहले वाले लाभ के, पहले वाला लाभ क्या था? 150%। तो इसका आधा क्या हुआ? 75%, ठीक? तो सबसे पहले तुम देखो 60 का 80% क्या हो गया? 60 गुणे 80 बटे 100 कितना हो गया? 48। जो 48 सेब हैं उनको 150 का आधा, यानी कि 75% प्रॉफिट पे बेचो। तो जब आप किसी चीज को 75% प्रॉफिट पे बेचोगे, प्रॉफिट कितना है? 75%, तो बेचोगे कितने परसेंट में? बताओ कितने परसेंट में बेचोगे? 10% प्रॉफिट लेते हो तो कितने परसेंट में बेचते हो? तेज बोलो, गलत होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब हमें दिक्कत नहीं है, तुम्हें काहे की दिक्कत है? बोलो। 110% बेच देंगे। मान लो 20% लेते तो, और 30 लेते तो, और 40 लेते तो, और 75 लेते तो? तेज बोलो। 175। तो भैया ये जो 48 रुपए का सामान था, इसको 175% पे बिकवा दो जरा। 48 गुणे 175 बटे में 100। इसको सॉल्व करो जल्दी से। 25 से कितनी बार कट गया? 7 बार। ये कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 12। 12 सत्ते 84 रुपए। अब आप एक चीज देखो, जो आपने 100 रुपए का सामान खरीदा था वो तो यहीं कवर हो गया था, ये सामान बेकार हो गया था। तो फायदा कितने का हुआ? 84 रुपए का फायदा हुआ। ऐसे ही कल अपन को 96 रुपए का हुआ था। तो सवाल क्लियर हुआ? 100 रुपए का सामान था, 40% पूरे 100 रुपए पर बेचा, तो 60 रुपए का फायदा हुआ। 60 बटे 40 गुणे 100, 150% का फायदा यहां पर हो गया। इसके बाद जो 60 बचा, अब इसको पूरा मानेंगे। अब जो बचा उसको 100% मानेंगे। उसका 20% खराब है तो हटा दो। इसका 80% कितना हो गया? 48। 48 सेव 48 रुपए के ही होंगे, क्योंकि हमने 1 रुपए का एक लिया था। अब 48 रुपए का जो लिया है उसको पहले वाले प्रॉफिट से आधा प्रॉफिट, पहले वाला कितना था? 150, इसका आधा कितना हुआ? 75। 75% का प्रॉफिट लोगे तो बेचोगे कितने परसेंट से? आ गया आंसर? क्लियर? दो ही सवाल थे ऐसे, दोनों नोट कर लो जिसको नहीं आया। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलो।
हटाएं? चल आगे का सवाल पढ़ो जो भी है। ये था अपना सवाल नंबर 278। 279 पढ़ लीजिए। अरे यार हम पढ़ने को कह रहे, तुम आंसर बता रहे हैं। 280 पढ़ लो, 281 पढ़ लो, 282 पढ़ लो, 283 पढ़ लो। ये सब जीएसटी वाले सवाल है, ठीक है। ये सवाल कैसे हैं? जीएसटी वाले, तो पढ़ लो आप लोग पे। तो भाई साहब स्वीट कहाँ है? क्या हुआ? प्रिंटर खराब हो गया? फिर परसों तक? कल भैया क्या है? किससे कह देंगे? अरे यार तुम ही करा लेना, अब इतने से काम के लिए पापा को परेशान करोगे? अच्छा तो चले जाना, फिर खुद ही कर लेने हैं। कितने सवाल एक से हैं बताओ? 200 279 से पढ़ना था। 79 79 जैसा कौन है और बताओ? हैं 80 और 81 अलग है क्या? थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा होगा। चलो एक सवाल समझ लो आप बेसिक, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। चलो ये देखो क्या कह रहा है आपसे इस सवाल में। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6,000 रुपए है, ठीक है। पेन सब लोग एक तरफ रख दो, एक सवाल हमारे साथ करो, आगे के आप लोग आराम से कर सकते हो। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क मार्क प्राइस हो गया 6,000 रुपए, ठीक है भाई। इसके बाद कह रहे हैं आपसे दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देता है, ठीक। अब इस पर 10% डिस्काउंट दे दो, तो भाई कितना हो गया? 6,000 पे 10% डिस्काउंट, तो बचा कितना? 90%। अब इसके बाद जीएसटी कितना लगा देना? ये क्या बन गया? ये सेलिंग प्राइस बन गया ना। 10% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस बन गया। सेलिंग प्राइस पे जीएसटी लगता है। सेलिंग प्राइस पे क्या लगता है? जीएसटी। कितना है बताओ? 20। तो भैया जब इस पे तुम 20% जीएसटी लगाओगे तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर हो गया। एक लाइन का सवाल था बस, ठीक है भाई। आ गया समझ में? सबसे पहले जो कुछ लिखा था उससे आए सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया 6,000 गुणे 90/100। अब इसके बाद हमने जीएसटी इसमें जोड़ दिया। अब जीएसटी लगा के कितना बन जाएगा? जीएसटी प्लस करके कितना बनेगा? ये लिखा हुआ, सॉल्व करो, बताओ कितना है? 6,000। सही सही बताया तुम लोग, क्या कर रहे? 6480 बिल्कुल सही है। 6480 इसका आ गया, सही है, ठीक है। अगला कर सकते हो, करो जल्दी। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? अंकित मूल्य 2,000 रुपए, ठीक है। अब देखो हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। अंकित मूल्य कितना है? बताते जाओ कितना है? 2,000। डिस्काउंट कितना है? 20% डिस्काउंट, तो कितना बचा? 80। और फिर 20% टैक्स, तो कितना हो गया? 120। सॉल्व करो, आंसर करो, करो भाई अगला करो। कितना आ गया? 1920 आ गया। 1920 आंसर, ठीक है भाई। क्लियर दोनों सवाल? चलो आगे पढ़ो।
अगले सवाल में कह रहे हैं अंकित मूल्य कितना है, 6,000 रुपए। अंकित मूल्य कितना होगा, 6,000। उसके बाद दुकानदार इस वस्तु पर एक निश्चित बट्टा देता है, एक डिस्काउंट देता है, हमें नहीं पता कितना देता है। ठीक, तो देखो सुनो, मान लो डिस्काउंट है आपका डी, डिस्काउंट कितना है, डी। तो आपको याद है हम यहां क्या लिखते थे, जैसा पिछला सवाल देखो आप, पिछले सवाल में अंकित मूल्य कितना था, पिछले सवाल में अंकित मूल्य 2,000 था। इस पॉइंट को समझो, जो लोग नए लोग हैं वो ध्यान से समझे, पुरानों को तो पता है। 2,000 रुपए आपका अंकित मूल्य था इसमें, और उसके बाद आपसे कह रहे थे कि दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितना है, 20%। तो हम यहां क्या लिखते थे, 80/100 लिखते थे ना। डिस्काउंट क्या था, डिस्काउंट था 20, तो यहां क्या लिखते थे, 100 माइनस डी लिखते थे। आ रही है बात समझ में? यहां पे आप डिस्काउंट अगर 20 है तो आप क्या लिखोगे, 80। डिस्काउंट 30 है तो आप क्या लिखोगे, 70। यही करते थे ना। यहां पे डिस्काउंट डी है तो यहां क्या लिखोगे, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी अपॉन 100, ये हो गया डिस्काउंट। ठीक, अब इसके बाद और आगे बढ़ो। इसके बाद कहने लगे 20% का टैक्स लगा दो, तो ये हो गया 120/100। और ऐसा करने पर आपका जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 6,480। ऐसा करने पर आपका जो रेट हो जाता है, आ जाओ आ जाओ, ऐसा करने पर जो रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है, 6,480। पहले ही सवाल बन गया है ना, पहले वाला बन गया जो किया था। इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो। इसकी जब तुम काटा पीटी करोगे, कर दो काटा पीटी, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो। ठीक, तो 100 माइनस डी बराबर क्या बचा, 6480 बटे में 6 गुणे 12। इसको सॉल्व करो जरा, यहां पर क्या आया बताओ। ठीक है, अब इधर देखो, यहां पर आया 90, तो डी बराबर क्या हो गया, 10%। ये आपका आंसर हो गया। आया सवाल समझ में, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, क्लियर है। अगले सवाल में 12,000 लिखा है ना, उसको 1,200 कर लो, 1 जीरो कम कर दो, 1 जीरो ज्यादा लगी हुई है। ठीक, अब आप कर सकते हो, करो जल्दी। देखिए अगले सवाल में कह रहे हैं वस्तु का अंकित मूल्य हो गया 1,200। इसके बाद आपने इस पे डिस्काउंट दिया जो कि आपको नहीं पता है, तो क्या लिखोगे, 100 माइनस डी बटे में 100 गुणा 40 वस्तु का सेवा कर लगा दो, तो क्या हो गया, 140/100। और ये बेच कितने में दिया, 840। इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आया। 100 माइनस डी बराबर क्या आया, 50 आया। ऐसा, इसको जब आपने सॉल्व किया तो 100 माइनस डी 50, तो डी बराबर क्या हो गया, 50। देखो ऐसा है, बेसिक सी चीज आप समझो। हम जो आपसे पूछे आप बताना, 10% का डिस्काउंट है, कितने परसेंट पे बेचोगे, 10 पे, 10 पे, 5 पे, 80 पे, 20 पे, 50 पे। 50% का डिस्काउंट दोगे तो 50% पे बेचोगे ना। 50 एक ऐसा नंबर है जितना डिस्काउंट देते हैं उतनी कीमत बच जाती है। ठीक, क्लियर, चलो फिर आगे। ये कौन सा सवाल हो गया अपना, 282। 283 देखो, दो सौ तिरासी में क्या कह रहे हैं, 1,200 रुपए लिखा हुआ है। उसके बाद एक अंकित मूल्य पर निश्चित बट्टा है, तो 100 माइनस डी।
उसके बाद जीएसटी 25%, तो क्या हो जाएगा 125/100 बराबर 1200। चलो भाई सॉल्व करो इसको, बताओ 100 माइनस डी कितना आया, 1200 से 1200 उड़ गया, 100 माइनस डी कितना आया 80, तो डी बराबर क्या हो गया 20% का डिस्काउंट दिया गया था, नोट कर लो, हो गया सवाल। अगला भी ऐसे ही है, अब हमारे बताने लायक तो है नहीं, 1500 वाला 284 करके बताओ। चलो हम करवा दे रहे, परेशानी। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1500 रुपए की चीज है, डिस्काउंट दे दिया आपने इस पे, 20% आपका टैक्स लग गया और फिर 1500 में ही बेच दिया। ठीक है भाई, इसका आंसर देख के कई लोग घबरा जाएंगे कि ऐसा लगेगा सवाल गलत है सर हमारा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, हर बार सीधा सीधा आंसर नहीं आता है, कभी कभार तिरछा भी आ जाता है। आपको पिछले में तो 1200 तो सीधा आ रहा था। ठीक, 1500 से 1500 उड़ गया, 100 माइनस डी बराबर क्या बचा 100 गुणे 100/120। ठीक, जीरो से जीरो उड़ा दी, ये हो गया 1000/12। अब आप इसको सॉल्व करना चालू करो, 1000/12, 500/6, 250/3। ओके, तो 100 माइनस डी बराबर 250/3, तो डी बराबर क्या हो गया, ये चीज हरा के माइनस की हो जाएगी, 100 माइनस 250/3, ये हो जाएगा 300 माइनस 250 बटे में 3, यानी कि 50/3। और सॉल्व करोगे 16 सही 2/3% का डिस्काउंट। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा सवाल था, पैटर्न सवाल। ठीक है भाई, जो 5-6 सवाल एक से थे जो अपन ने एक साथ निपटा दिए। ठीक है भाई, चलें आगे। ये अपने कहां तक हो गए, अब आप 285 और 286 पढ़ लो, 285 और 86 पढ़ो। आगे के भी पढ़ लेना, देखो एक से है कि अलग अलग है। चलो वही बताएं। अच्छा ये बताओ 85-86 एक से है कि नहीं, तो एक हमारा है एक आपका है। क्या लिखा हुआ है, एक प्रकाशक 60,000 रुपए लगाकर 600 पुस्तक छापता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है, जैसा वास्तविकता में होता है उसके बारे में सवाल है और आपको प्रैक्टिकली ही समझना है इसको। देखिए, एक किताब बनाने वाला है, पब्लिशर है, 60,000 रुपए लगाकर 600 किताबें छापता है, 100 किताबें प्रचार के लिए मुफ्त देता है। ठीक है, शेष पुस्तक को 10% के लाभ पर बेच देता है, प्रत्येक किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह है सब। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो।
आपने 60,000 रुपए लगाए, कितनी किताबें छापी? 600 छापी, 600 किताबें छाप दी। ठीक, आपको किताब कितने की पड़ी? 100 रुपए की पड़ी। अब आपने क्या किया, इसमें से 100 फ्री बांट दी। ठीक, अब आप सोच के देखो, आपने 100 बांट दी फ्री। 100 रुपए की पड़ी थी ना एक, तो आपने क्या किया, 10,000 की किताबें तो फ्री बांट दी। 100 रुपए की पड़ी थी ना एक, 10,000 की तो फ्री बांट दी। अब 50,000 रुपए की किताबें बची कि नहीं बची? बची। 50,000 रुपए पे अगर तुमने 10% प्रॉफिट लिया तो कितना हो गया? 50,000 रुपए का 10% क्या हुआ? 5,000। हम जो पूछ रहे हैं उसका आंसर दो। 50,000 का 10% क्या हुआ? 5,000। आपने 5,000 का प्रॉफिट लिया 50,000 पे, तो 50,000 और 5,000, 55,000 में कितनी बेची? 500 बेच दी ना। लगाए कितने थे? मिले कितने? इसलिए धंधा करोगे, बताओ। ठीक है, ऐसे ही लिखा है ना, कुछ सवाल में ऐसे ही कुछ लिखा है। उसने कितनी किताबें छापी? 600 किताबें छापी। कितने रुपए लगा के छापी? 60,000 लगा के छापी। 100 सैंपल बांट दिए, 10,000 की तो बांट दी। अब जो फ्री बांटोगे उससे पैसे लेने जाओगे कि पहले हमने फ्री दी थी अब किराया दो, पैसे दो, ऐसा तो होगा नहीं। 10,000 की तुमने बांट दी, 50,000 की किताबें बची, इस पे तुमने 10% प्रॉफिट लिया, तो यानी कि तुमने 55,000 में किताबें बेच दी, बस। और कुछ तो कहीं हुआ नहीं। 60,000 की किताबें बनाई थी, 55,000 में बेची, ऐसा धंधा कोई करेगा क्या? इसका मतलब है सवाल कुछ अलग है। अब सवाल में क्या होगा? सवाल में क्या होगा कि वो किताबें 600 छापेगा, 60,000 में ही बनाएगा। 100 जो किताबें सैंपल की होंगी ना, वो अलग निकाल देगा। अब बची 500 किताबें, तो जो आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा ना, वो 500 से निकलेगा, ना कि 600 से निकलेगा, क्योंकि वो तो आप फ्री में बांट रहे। और जो चीज आप फ्री में बांट रहे, वो आप सोचो ही नहीं कि आपके पास है। ठीक, तभी आपको फायदा हो सकता है। अभी हम बता रहे फायदा कैसे होगा, समझो इस चीज को। ये बात समझ में आ गई ना, घाटा कैसे हो रहा? अब फायदे की कहानी समझो। 600 में से 100 तो बांट दी सैंपल में, कितनी बची? आप ये समझोगे कि हमने सिर्फ 500 किताबें ही बनाई हैं। आप क्या समझोगे? सिर्फ 500 ही बनाई हैं, जो फ्री में बट रही है उसका पैसा लगाओगे तो घाटा हो रहा। अभी करके बता दिया ना पूरा सवाल। ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि 600 छापी, 100, एक किताब 100 रुपए की हो गई, 100 हमने फ्री बांट दी, 10,000 का माल चला गया। 50,000 पे 10% प्रॉफिट लिया, 55,000 का बेचा। तो भैया 60,000 रुपए लगा के 55,000 का माल कोई बेचेगा तो उसकी दुकान कितने दिन चलेगी? दुकान चलनी नहीं है, और उसको तो लाभ लेना था। तो लाभ कैसे मिलेगा, इस चीज को आपको समझना है। 100 जो फ्री बटनी है उनको तो आप अलग कर दो। कितनी किताबें बची? 500। 60,000 में 500 का दे दो अब भाग। ठीक है, 60,000 में जब आपने 500 का भाग दे दिया तो कितना आ गया भैया? सीपी बराबर आ गया 120। आप ये मान के चलोगे कि आपकी एक किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 120 रुपए। बात आई समझ में? एक किताब कितने की? 120 की। अब 120 पे 10% फायदा ले लो, कितने की बेची? 132 की बेची। ठीक, अब जरा 50,000 किताबें, 500 किताबें 132 की बेच के लगाओ, जरा हिसाब कितना होगा? 500 किताबें 132 का गुणा कर दो 500 में। 6600 नहीं, 66,000। कितना आएगा? 132 गुणे 500 बराबर क्या आएगा? 66,000। ठीक है, इसमें से जब तुम 60,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 6,000। हुआ 10% का प्रॉफिट की नहीं? 60,000 पे 6,000, 10% का प्रॉफिट हुआ? ये सवाल है, ये आपको समझना है। ठीक, तो क्या याद रखने वाली बात है इसमें? बताइए, पूरा सवाल आपने समझ लिया, याद क्या रखना है? जो किताबें आपने फ्री बांटी हैं उनको कैलकुलेशन में नहीं लेना है, उनको हटा देना है। ठीक,
किताबें छापी कितनी थी? 600, लेकिन कैलकुलेशन में कितनी लेंगे? 500। जो फ्री बांटी उनका कुछ नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? जब आप ऐसे करोगे तब आपको 10% का फायदा है, और वैसे करोगे तो घाटा ही हो रहा था। ठीक, 600 में से 100 घटाया, 500 किताबें बची। 60,000 रुपए में हम ऐसा सोच के चलेंगे कि 500 ही छापी, क्योंकि वो तो फ्री थी। तो 120 रुपए की एक किताब पड़ी, इस पे 10% फायदा लिया, 132 की बिकी। ये आंसर हो गया। आपको कैलकुलेशन चेक कराने के लिए हमने ये किया है कि 132 में अगर हम 500 किताबें बेच दें तो 66,000 की बिकेंगी। हमने कितने लगाए थे? 60,000। कितना फायदा हुआ? 6,000। 60,000 पे 6,000 हुआ 10%। खत्म। अगला सवाल करके दिखाओ ऐसे। अगले सवाल में कह रहा है 20,000 रुपए लगाकर 500 किताबें छापता है, 100 फ्री दे देता है। ठीक, तो भैया पैसे कितने लगाए? 20,000। किताबें कितनी छापी? 500। फ्री कितनी दे दी? 100। बची कितनी? 400। ठीक, तो जो आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे वो किससे निकालोगे? 400 से निकालोगे, ना कि 500। तो इसमें दे दो 400 का भाग। कितना आ गया? तो यानी कि सीपी बराबर आ गया 50। अब आपको क्या चाहिए? 20% लाभ। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50 गुणे 120 बटे 100। कितने की बेचोगे? 60। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? चल, 287, 288 दोनों पढ़ लो। चलो भाई देखो, 20,000 रुपए पर लगाकर 600 किताबें छापता है। कितने पैसे लगाए? 20,000। किताबें कितनी छापी? 600। फ्री कितनी दी? बची कितनी? तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे किससे करेंगे? 500 से करेंगे। तो एक किताब का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ये आ गया 40 रुपए। ये आ गया सीपी 40। अब आपसे कह रहे हैं, ध्यान से समझना इस बात को, उसको ऐसा कुछ रेट रखना है कि अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दे तो उसको 20% फायदा हो जाए। ठीक, याद है फॉर्मूला क्या था? बताओ। सीपी अपॉन एमपी क्या था भाई? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, उसको यूज करेंगे। सीपी कितना है? 40। एमपी निकालना है। आप चाहते हो 20 का डिस्काउंट और 20 का ही प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया? 40 बटे एमपी बराबर 80 बटे 120। तो ये कट गया 2 बार और 2 से कट गया 60 बार। एमपी बराबर क्या आ गया? 60 रुपए आ गया भैया। मार्क प्राइस कितना होगा? आप 60 रुपए लिखोगे जब और 20% डिस्काउंट दोगे तो आपको 20% का फायदा हो जाएगा। नोट कर लो, हो गया। तो अगला कर सकते हो ऐसे ही।
अगले सवाल में भैया कितनी किताबें छाप रहा है? 2500। कितना पैसा लगाया उसने? 35,000 रुपये लगाया। फ्री कितनी बांट दी? बची कितनी? तो आपका कॉस्ट प्राइस इसी से निकलेगा। कितना आ गया? 35/2। इसको ऐसे ही लिख दो, सॉल्व करना हो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा बाद में। ठीक है, 35/2 आ गया, तो यहां लिख दिया 35/2। मार्क प्राइस आपको निकालना होगा। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? 30% का डिस्काउंट देने पर 20% लाभ हो। 30%, 100 में से 30 गया 70, यहां पर हो गया 120। ठीक है भाई, अब आप इसको सॉल्व कर दो। मार्क प्राइस बराबर क्या आ गया? मार्क प्राइस बराबर आ गया 35/2 गुणे 120 और बटे में 70। ये हो गया 2 से कट गया 60 बार और ये कट गया 30 बार। कितना आएगा? 30 आएगा। नोट कर लो। 35/2 का मतलब क्या हुआ? सॉल्व करोगे तो बताओ। 17.5 रुपए की किताब उसको पड़ेगी और 30 रुपए वो उस पर लिखेगा। ठीक, आगे बात समझ में? नोट कर लो। अब 89, 90, 91 तीनों सवाल पढ़ लीजिए। तीनों सवाल पढ़ लीजिए, 89, 90 और 91। पढ़ लिए भाई? एक से हैं कि अलग अलग? बताओ पुष्प में। 89, 90, 91। तो भाई एक से कि अलग अलग? एक से। देखो हर बार क्या हो रहा है, वो सवालों में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दे रहे हैं, डिस्काउंट देने का तरीका उनका बदल रहा है। ठीक, तो देखो अब की बार क्या किया गया। 89 में आपसे कह रहे हैं 25,000 रुपए लगाए उसने, किताबें कितनी छापी? 500। 25,000 रुपए लगा के कितनी छापी? 500। फ्री कितनी दे दी? बची कितनी? हमारी कैलकुलेशन 400 पे हम करेंगे, ये बात तो सबको क्लियर है, इतने सवाल करके अपन सीख चुके। तो 25,000 में 400 का भाग दे दो, जल्दी दो। कितना आ गया बताओ? सॉल्व किया? अरे इतना नहीं करना यार। 250/4, 125/2। ओके, कुछ भी लिख लो, 250/4 लिख लो, 125/2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आओ एक बेसिक सी चीज समझते हैं, आप लोग कई बार समझ चुके हो। अब की बार दुकानदार ने क्या किया, 2 तरीके के डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट दिया, 3 किताब खरीदो तो 1 फ्री देंगे। वो जो सैंपल में बांटी थी वो तो अलग थी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ग्राहकों से उसने कहा कि आप अगर 3 किताबें खरीदोगे तो हम 1 फ्री दे देंगे और 20% का डिस्काउंट और देंगे। और इतना देने के बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आपको समझने हैं। 3 किताब पर 1 फ्री दे रहा है,
ये वाला डिस्काउंट हम आपको समझा चुके कि नहीं, बताओ? जितने लोगों ने पढ़ा हुआ है समझा चुके। पैसे कितने के दिए, हाथ में कितनी आई, एक फ्री की थी, तो 1/4 गुणे 100। आगे डिस्काउंट सॉल्व हो गया। ये वाला डिस्काउंट होता है, 4 हमारे हाथ में आती है, 3 के हम पैसे देते हैं, 1 फ्री मिलती है, तो डिस्काउंट बनता है 1/4 गुणे 100, यानी 25% का डिस्काउंट तो ये बन गया। फिर एक डिस्काउंट और दे रहा है 20% का, 2 डिस्काउंट हो गए। प्रॉफिट कितना लेना है? अब बताओ सवाल में कुछ बचा है? आप एक छोटी सी इमेज बना के सोचो, यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस है, इस पे आपको प्रॉफिट लेके कहां पहुंचना है, सेलिंग प्राइस पे। और यहां पे आप दूसरे रास्ते से भी आ सकते हो, मार्क प्राइस पे आपको 2 डिस्काउंट दे देने हैं, 25 + 20, और यहां प्रॉफिट कितना हो रहा था, पढ़ना सवाल है, 20। अब आप देखो कितना अच्छा आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, अगर आप इसको समझ के सवाल कर पाओ तो बताओ। आपको पता हुआ है यहां क्या लिखा हुआ है, 125/2 या 250/4, उस पे आप 20% का प्रॉफिट लोगे तो कहां पहुंच जाओगे, सेलिंग प्राइस पे। और जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देने के बाद बना हुआ है, तो क्या हम मार्क प्राइस नहीं बता सकते? हम मार्क प्राइस भी बता सकते हैं। मार्क प्राइस ही पूछा होगा। देखो कैसे बनेगा, समझना ध्यान से, इतना आप नोट कर लो पहले, फिर हम एक लाइन यहां लिखेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये हटा दें, इतना हो गया। 500 किताबें छापी थी, 100 फ्री दी थी, 400 बची थी। 25,000 रुपए में हम समझेंगे 400 छापी तो एक किताब कितने की पड़ी, 125/2। ठीक। अब ध्यान से देखना, हम सेलिंग प्राइस 2 जगह से बना रहे हैं। मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट कितना था, कितना बचा, दूसरा डिस्काउंट कितना था, कितना बचा। भैया ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। और एक सेलिंग प्राइस आप यहां से बना सकते हो, कॉस्ट प्राइस आपका कितना आया था, 125/2 आया था, इस पे आपको 20% प्रॉफिट लेना है, 120/। अब ध्यान से देखो, ये भी सेलिंग प्राइस बना, मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट लेके सेलिंग प्राइस बना, और ये सेलिंग प्राइस बना कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट लेके, दोनों सेलिंग प्राइस है, बराबर कर दो। काटा पीटी जो हो रही हो कर लो, 100 से 100 उड़ा दो, ये कट गया 3 बार, ये कट गया 4 बार, 4 से कट गया 20 बार, 20 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 से 2 कट गया, कुछ बचा। मार्क प्राइस कितना आ गया, 125। ये आपका आंसर। देखो बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको समझनी है। सेलिंग प्राइस जो होता है ये 2 तरफ से आ सकता है, डब्बे पे जो लिखा है उस पे डिस्काउंट दे दो, सेलिंग प्राइस पे आ गए, नहीं तो कॉस्ट प्राइस पे जो प्रॉफिट लेना है वो ले लो, सेलिंग प्राइस पे आ गए। ठीक, हमने सिर्फ इसी चीज का उपयोग किया है। अगर आप इस चीज को समझ जाओ तो आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो, एक लाइन में सवाल लिख सकते हो पूरा, नोट कर लो इसको, हो गया। अभी हम आपको सवाल करा दें, फिर आपको एक लाइन में लिख के बताएंगे। इसके जैसे जितने सवाल हैं करो, अगला सवाल।
अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा भाई, ये कौन सा था? 289 था ना, 290 देखो भाई, कितना पैसा लगा दिया, किताबें कितनी छापी, लगाए हैं 80,000, किताबें छापी हैं 500, फ्री कितनी बांट दी 100, बची कितनी 400। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? 80,000 बटे 400 कितने की हो गई? 200 रुपए की किताब हो गई। अब सुनो ध्यान से, 4 खरीदने पर 1 फ्री और 20% का डिस्काउंट और प्रॉफिट 20%। ठीक, तो देखो भैया, जो हमारा सेलिंग प्राइस है इसके दो फॉर्मूले। मार्क प्राइस पे पहला डिस्काउंट कितना है? 4 पे 1 फ्री। सुनो ध्यान से सब लोग, 4 पे 1 फ्री, हाथ में कितनी आई? पैसे कितने के? तो 1 बटे 5 गुणे 100, 20%। पहला डिस्काउंट 20% यानी कि 80 बटे 100, और दूसरा डिस्काउंट कितने का दे रहा? 20 का दे रहा, तो फिर 80 बटे 100। ये सेलिंग प्राइस एक तरफ से, और प्रॉफिट आपको कितना लेना है? 20%। तो कॉस्ट प्राइस क्या था? 200, 200 पे 20% प्रॉफिट ले लो, दोनों को बराबर कर दो, सॉल्व। बताओ भाई कितना आ गया? 15 गुणे 25, 300। ठीक है भाई, क्लियर। अब आप देखो, पिछली बार तो छोटा हो गया सवाल, अब आप इसे और छोटा कर सकते हो। अगला करो, 291। कितना बता रहे? 56 सही। हाँ भाई, अगले सवाल में कितनी किताबें छापी हमें बताते जाओ भाई, तुम लोग क्यों कर रहे हैं? 2500। कितने रुपए लगाए थे? 45,000 रुपए लगाए थे। फ्री कितनी बांट दी? बची कितनी? एक किताब कितने की पड़ी? 45 बटे 2 की पड़ी। ठीक, अब आपसे कह रहे हैं 3 किताब खरीदने पर 1 फ्री। अब तो याद हो गया होगा, 3 पे 1 फ्री कितना डिस्काउंट बनता है? 25%। 3 पे 1 फ्री का मतलब 25%, और दूसरा डिस्काउंट कितने का दे रहे? 20%। तो भैया एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनेगा मार्क प्राइस गुणे 75 बटे 100 और 80 बटे 100, ये दो डिस्काउंट दे दिए। और एक सेलिंग प्राइस बनेगा कॉस्ट प्राइस पे कितना फायदा चाहिए उनको? 50%। तो कॉस्ट प्राइस का 150 बटे, ये दोनों फॉर्मूले किसके बने? सेलिंग प्राइस के बने। एक बार हमने सेलिंग प्राइस निकाला मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट देके, एक बार सेलिंग प्राइस निकाला कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लेके, दोनों सेलिंग प्राइस बराबर कर दिया। 45 बटे 2, 150 बटे 100, मार्क प्राइस गुणे 75 बटे 100, 80 बटे 100। तो ये कट गया 2 बार इससे, 100 से 100 उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, क्या बचा तुम्हारे पास? मार्क प्राइस बराबर 45 गुणे 100 बटे में 80, तो ये 5 और ये 4। सॉल्व करो इसको, 56.25।
ये लो भैया आंसर खत्म। आया पैटर्न समझ में? क्या करना है, क्या थी बेसिक थीम? आपको दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक आपका प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस एक बार निकालोगे मार्क प्राइस पे दो डिस्काउंट लेके, एक बार निकालोगे प्रॉफिट लेके, दोनों को कर दोगे बराबर, तो बस आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, आगे के सवाल पढ़ो। ऐसे ही है कि अलग बताओ? बिल्कुल ऐसे ही है, सेम है। अच्छा, आपको यार अंकित मूल्य दे दिया है। दो 293 तो बिल्कुल ही अलग है, 92 देखो। ₹24,000 लगाकर पैसे कितने लगाए? 24,000। किताबें कितनी छापी? 2,000। फ्री कितनी बांटी? बची कितनी? तो सीपी कैसे निकलेगा? 1500 को भाग दे दो, निकालो भाई जल्दी से सीपी। हैं 16 आ गया, सीपी आ गया 16। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% बट्टा देता है और 24 किताब खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है। ठीक, अच्छी बात है भाई। एक पुस्तक फ्री देता है, प्रत्येक पुस्तक का अंकित मूल्य 5250 हो तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? सवाल थोड़ा सा उन्होंने बदल दिया। अब की बार अभी तक क्या पूछते थे? मार्क प्राइस पूछते थे, अब की बार क्या पूछने लगे? लाभ हानि पूछने लगे। जैसे अपन ने किया था सवाल वैसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सवाल वैसे बिल्कुल हो जाएगा। देखो अपन को ये पता है कॉस्ट प्राइस क्या है 16 और मार्क प्राइस कितना दिया है, बताओ जल्दी से। 3250। अब पहला जो डिस्काउंट है वो क्या कह रहे हैं? 24 खरीदो तो एक फ्री देंगे, यानी कि हाथ में कितनी चीजें आएंगी? 25 और 24 के पैसे देंगे, तो डिस्काउंट क्या बनेगा? 1/25 गुणे 100, यानी 4% का डिस्काउंट पहला हो गया। और दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 25%। तो हम यहां से सेलिंग प्राइस नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा बताओ? 3250 गुणे 4% घटाओगे तो 96/100 और 75/100। सॉल्व करो जरा इसको जल्दी। हम्म 33.4। ये बताओ 23.4। हमने कितना लिख दिया? अब बताओ भैया, खरीदी इतने में बेची इतने में, कितने का फायदा दिख रहा है? कितने का दिख रहा है? 7.4 का। 7.4 का फायदा किसने में? 16 में, गुणे 100, ये हो गया परसेंटेज, खत्म। सॉल्व करो इसको जरा। 46 ये आपका आंसर हो गया। जो सिंपल तरीका आप समझते हो हमने उसी से कर दिया। नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, एक बार दोबारा समझ लो। 2000 किताबों में से 500 फ्री बांटी थी, तो काम की कितनी है? 1500। 24,000 में 1500 का भाग दिया, कॉस्ट प्राइस आ गया 16 रुपए, एक तरफ रख दो। मार्क प्राइस दिया था 3250, पहला डिस्काउंट 4% का बनेगा, दूसरा डिस्काउंट 25% है, तो हमारा सेलिंग प्राइस बना 23,400। 16 की खरीदी, इतने की बेची, कितना फायदा? 7.4। किस पे? 16 पे। ये आपका आंसर।
कोई दिक्कत? अगला सवाल पढ़ लो। यार तुम बताओ, नंबर से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। पेपर में ना हिंदी वाला आएगा ना इंग्लिश वाला आएगा, वहां कुछ तीसरा ही आएगा। अपन को तो पैटर्न समझना बस। चलो 293 आज का लास्ट सवाल अपन लोग करना है, और कल कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर अपना खत्म हो जाए। 304 है ना? हाँ, तो बस कल हो जाएगा खत्म। ठीक, तो 293 आप लोग पढ़ लो, बिल्कुल अलग सवाल है, ये बता दे रहे हैं आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, 2400 रुपए के कागज खरीदे। अब समझना, अपन बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। कागज कितने के खरीदे? 2400 के कागज खरीदे। 1200 रुपए टेम्पू में खर्चा हो गए, ये भी जोड़ोगे ना? अच्छा, कितने हो गए? 3600 रुपए हो गया। इससे उसने कितनी चीजें तैयार करी? 100। कुछ सैंपल सैंपल बांटा क्या? नहीं बांटा। तो भाई एक कितने की पड़ी? 3600 बटे 100, यानी कि एक पड़ी 36। ये आपकी समझ में आया? 2400 के कागज लिए, 1200 की ढुलाई की खर्चा करा, टोटल मिला के 100 हमने बंडल बनाए, तो एक बंडल हमें कितने का पड़ रहा है? 36 रुपए का पड़ रहा है। ओके, अब वो चाहता है कि 10% का डिस्काउंट दे दे और 15% का लाभ हो जाए। तो हमारा पुराना बढ़िया वाला फॉर्मूला सीपीएमपी याद आया? सीपीएमपी 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो सीपी तो 36 था, एमपी निकालना है। क्यों एमपी पूछा? अच्छा, डिस्काउंट कितना दिलवाना था? 10, 15, क्या कह रहे हैं? और प्रॉफिट? तो भाई कितना हो गया? मार्क प्राइस बराबर क्या आ गया? मार्क प्राइस बराबर आ गया 36 गुणे 115 बटे में 90। सॉल्व करो, कितना आ गया? 46 आ गया। तो 46 रुपए आप उसके डब्बे पर लिख दोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हम इसमें जोड़ रहे हैं, बेचोगे कितने में? 46 रुपए आपने डब्बे पर लिख दिए, बेचोगे कितने में? देखिए, आपको डिस्काउंट कितने का देना है? 10%, यानी कि आप इसके 90% पर बेच दोगे। 46 गुणे 90 बटे 100। इसको सॉल्व करोगे? सॉल्व करो जरा जल्दी से। कितना? 41 पॉइंट। तो सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई हम एक चीज लाए थे, हमने बंडल बनाए, 2400 के लाए थे, 1200 रुपए टेम्पू में लगाए, 3600 के पड़े, 100 बनाए थे, 36 रुपए का एक पड़ा। हम चाहते थे कि हमको 15% का फायदा हो, और जो कुछ हम डब्बे पर लिखें उसमें हम ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दें। तो डब्बे पर हम क्या लिखेंगे? 46 रुपए। बेचेंगे कितने का? ठीक है ना, 41.4 का। हमको कितने का पड़ेगा? 36 का। जब आप इतने का पड़ेगा, इतने में बेचोगे तो आपको 15% का फायदा होगा। इतना लिखोगे, इतने में बेचोगे, 10% का डिस्काउंट दो। सवाल क्लियर हुआ? कल नए तरीके के सवाल पढ़ेंगे। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होना है वो लोग बैठे, बाकी लोग जाए।